नमस्कार साथियों, अगर आप उत्तर प्रदेश में शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र हैं, रसोइया हैं, अनुदेशक हैं या शिक्षा विभाग से किसी भी रूप में जुड़े हुए कर्मचारी हैं, तो आज की ये जो खबर है आपके और आपके पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आ सकती है। क्योंकि अब तक जो इलाज पैसों की वजह से अधूरा रह जाता था, जो बीमारी लाखों खर्च के डर से दबा दी जाती थी, उसी को लेकर योगी सरकार एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रही है। साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में एक ऐसा प्रस्ताव आने वाला है जिससे लाखों शिक्षकों और कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिल सकती है। मतलब आप अस्पताल में भर्ती होंगे, इलाज भी होगा, ऑपरेशन भी होंगे और जेब से पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो चलिए आज के इस पूरे वीडियो को समझते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथियों, उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग से जुड़े लाखों शिक्षक, शिक्षा मित्र, रसोइया और संविदा कर्मचारी काफ़ी लंबे समय से एक मांग कर रहे थे और उनकी मांग ये थी कि उन्हें भी सरकारी कर्मचारियों की तरह स्वास्थ्य सुरक्षा मिले, गंभीर बीमारी में इलाज के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े और प्राइवेट अस्पताल में भारी खर्च से राहत मिले। इसी वजह से अब सरकार ने इस मांग को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। जानकारी के हिसाब से प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में एक प्रस्ताव रखा जाएगा जिसके तहत शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने पर फैसला हो सकता है। अब बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होगा कि कैशलेस इलाज आखिर होता क्या है। साथियों, कैशलेस इलाज का सीधा मतलब है कि अस्पताल में भर्ती होते समय आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, इलाज के दौरान आपको बिल नहीं भरना पड़ेगा, अस्पताल और सरकार आपस में पैसे को सेटल कर लेंगे। यानी मरीज और उसके परिवार को इलाज के समय पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर कि इस योजना का फ़ायदा किन किन लोगों को मिलेगा। साथियों, इस प्रस्ताव में सिर्फ नियमित सरकारी शिक्षक ही नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़े लगभग सभी कर्मचारियों को शामिल करने की तैयारी है। इसमें सरकारी स्कूल के शिक्षक, शिक्षा मित्र, रसोइया, अनुदेशक, संविदा कर्मचारी और शिक्षा विभाग से जुड़े अन्य कर्मचारी इस योजना में शामिल हो सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इस योजना में कर्मचारी के परिवार के सदस्य भी शामिल किए जाएंगे। यानी पति पत्नी, बच्चे, माता पिता सबको इलाज की सुविधा मिल सकती है। अब बात करते हैं सबसे अहम पॉइंट की, इलाज के लिए कितने पैसे तक की सुविधा मिलेगी। तो खबर के मुताबिक सरकार की योजना में अधिकतम 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज देने की तैयारी है। मतलब बड़ी बीमारी, महंगा ऑपरेशन, गंभीर इलाज, इस सब का खर्च 5 लाख रुपए तक सरकार वहन करेगी और ये सुविधा मिलेगी सरकारी अस्पतालों में और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में। अब सवाल ये आता है, इलाज मिलेगा कैसे। तो साथियों, सरकार इस योजना को बहुत आसान प्रक्रिया में लागू करने की तैयारी कर रही है। जो प्रक्रिया है, सबसे पहले कर्मचारी का योजना में पंजीकरण किया जाएगा। अस्पताल में जाते समय पहचान पत्र और जरूरी दस्तावेज दिखाने होंगे। सूचीबद्ध अस्पताल में सीधे कैशलेस इलाज मिलेगा और इलाज का भुगतान अस्पताल और सरकार के बीच होगा। यानी कर्मचारी को ना लाइन लगाना होगा, ना दफ्तर के चक्कर लगाने होंगे और ना ही पैसे की टेंशन लेनी होगी। साथियों, ये मांग आज की नहीं है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग से जुड़े जो लाखों कर्मचारी हैं, कई सालों से स्वास्थ्य सुविधा की मांग कर रहे थे क्योंकि उनको जो मानदेय है बहुत कम मिलता है और जो इलाज है बहुत महंगा है और प्राइवेट अस्पतालों का जो खर्च भी है बहुत ज़्यादा है। इन्हीं सब के कारण कई बार कर्मचारियों को इलाज तक टालना पड़ता था। कई मामलों में कर्मचारियों को गंभीर बीमारी हो जाती थी, ऑपरेशन करना पड़ता था और लंबा इलाज की वजह से उनको कर्ज लेना पड़ जाता था। इसी वजह से कैशलेस इलाज की मांग की गई है और ये मांग लगातार तेज होती जा रही थी।
साथियों, खबर ये भी है कि सरकार की कैबिनेट बैठक में सिर्फ यही प्रस्ताव नहीं है, बल्कि 29 से ज़्यादा प्रस्तावों पर चर्चा होनी है। लेकिन शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारियों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर ये प्रस्ताव काफ़ी अहम माना जा रहा है। अगर ये प्रस्ताव पास होता है तो कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, सरकार पर भरोसा मजबूत होगा और शिक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी। अगर ये योजना लागू हो जाती है तो लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी, परिवार को सुरक्षा मिलेगी, बीमारी में आर्थिक चिंता खत्म होगी और सबसे बड़ी बात, सरकारी सिस्टम पर कर्मचारियों का भरोसा और मजबूत हो जाएगा। तो साथियों, आज की ये खबर उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग से जुड़ा लाखों लोगों के लिए उम्मीद का किरण है। हालांकि अभी ये प्रस्ताव अंतिम फैसला कैबिनेट के बाद होगा, लेकिन जिस तरह से सरकार इस पर गंभीर है, उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस पर अच्छी खबर मिल सकती है। साथियों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने साथी, शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत होती है। ठीक है साथियों, मिलते हैं आपसे अगले एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।